Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dhanamveer. Today we will going to discuss about our next topic, that is transcription of chapter molecular basis of inheritance. Dear students, so far we are completed our replication. Replication means formation of DNA from DNA. डीएनए से डीएनए का बनना ही रिप्लिकेशन होता है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा. बेटा ये सेंट्रल डोग्मा का पहला पार्ट होता है रिप्लिकेशन. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कॉपिंग ऑफ डीएनए और रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए मीन्स एक डीएनए का जो बेटा डबल स्टैंडर्ड होता है उससे नए दो डबल स्टैंडर्ड बनना ही डीएनए रिप्लिकेशन कहलाते हैं. फॉर दिस डीएनए रिप्लिकेशन देयर आर 5 स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. इसके लिए बेटा 5 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है. एक बार एक समरी बता देते हैं डीएनए रिप्लिकेशन की, बिकॉज इट इज़ टिपिकल टॉपिक. क्या होता है? द फर्स्ट रिक्वायर्ड एंजाइम इज हेलिकेज. ठीक है बेटा, लिख लेंगे या याद कर लेंगे. सेकेंड, टोपोआइसोमरेज. थर्ड, SSBs, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स. Fourth is primase, responsible for synthesis of a small RNA primer. Primase, ASE. Primase means ASE लगेगा बेटा यहाँ पे, हाँ ASE. And fifth one is and the main replicating enzyme, that is DNA polymerase. बेटा डीएनए पॉलीमरेज के केस में क्या होता है? डिमॉर्फिज्म देखने को मिलती है हमको. इफ वी डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोट्स, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस आर वर्क. बेटा प्रोकैरियोट्स के केस में जो डीएनए पॉलीमरेज हो 3 टाइप के होते हैं. डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट, डीएनए पॉलीमरेजेस आर ऑफ 5 टाइप, that are of अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. तो बेटा 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो बेटा और सारे एंजाइम सेम रहेंगे, बट द डिमॉर्फिज्म वी विल सी इन द केस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज ऑफ दे आर ऑफ 3 टाइप इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड आर 5 टाइप इन द केस ऑफ द यूकैरियोट. सो व्हाट आर द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन? बेटा देख लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट में कि बेसिक मैकेनिज्म क्या होती है डीएनए रिप्लिकेशन की. सो इफ दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और बेटा इनके बीच में क्या है? ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं. ठीक है, दैट इज फॉर्म बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन. जो AT के बीच में डबल बॉन्ड और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है. तो सबसे पहले बेटा क्या करेगा? इस डीएनए स्ट्रैंड को हेलिकेज स्कैन करेगा और स्कैनिंग के बाद वो देखेगा ओ दिस पार्टिकुलर प्लेस A एंड T आर प्रेजेंट. यहाँ पे A और T रिच बॉन्ड हैं. तो बेटा सबसे पहले क्या करेगा? वो डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ निकिंग एट द डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सिंपल होता है इन कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. मीन्स हेलिकेज रिक्वायर एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. बेटा बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सिंपल सी बात है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो क्या होता है? जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है? एक बबल और रिप्लिकेशन फॉक यहाँ पे बन चुकी होती है इस टाइम. ठीक है बेटा, यहाँ तक तो बॉन्ड होते हैं लेकिन बीच के सारे बॉन्ड खत्म करे जा चुके होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज. जैसे बेटा बॉन्ड खत्म होते हैं सुपर कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है. पीछे की तरफ से हमने आपको बहुत प्रीवियस वीडियोस में समझाया है. सुपर कॉइलिंग्स को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं पे बेटा कौन सा एंजाइम लग गया होगा? टोपोआइसोमरेज. यहाँ पे कहीं ना कहीं टोपोआइसोमरेज लग गया होगा, स्टैंड को काटा होगा और फिर से सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करने के बाद जोड़ दिया होगा. और यहाँ पे SSB, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स लग जाती हैं. एंड दिस सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द not re-annealing. They confirm the separated DNA strands are not re-anneal. बेटा ये क्या कन्फर्म करती हैं कि जो अलग अलग हुए DNA स्टैंड हैं फिर से आपस में ना जुड़ जाएं. That's why these SSBs are responsible and SSBs are important for the DNA replication. इस वजह से SSBs DNA replication के लिए important हो जाती हैं. Now if this is 5' to 3' strand, बेटा 5' से 3' स्टैंड है और ये 3'
5' स्टैंड है, बिकॉज वी नो दैट DNA इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड बोथ द डबल स्टैंडर्ड हैव द एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। इनका जो बेटा ओरिएंटेशन होता है वो एंटी पैरेलल होता है। अगर एक 5' 3' है तो दूसरा 5' 3' उसके उल्टा होगा। अब देखते हैं यहाँ के इस सेगमेंट के लिए अगर हम बात करें तो ये 3' यहाँ भी हो जाएगा, मीन्स यहाँ के बाद कहीं भी काटेंगे तो 3' ही सेगमेंट से कटेगा वो। अब बेटा हमको पता है DNA पॉलीमरेज मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम दैट हैव ऑलवेज 5' to 3' पोलरिटी। तो बेटा यहाँ पे जो इधर से इधर की तरफ स्टैंड बनना स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ स्टैंड बनेगा वो 5' से 3' बनेगा जो कॉन्टिन्यूस बनेगा, लेकिन इसके लिए 5' हो जाएगा। और जो DNA स्टैंड बनेगा यहाँ पे जो नया DNA स्टैंड बनेगा वो बेटा कैसा बनेगा 3' to 5'। ये कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनेगा। दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स, बट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दिस DNA चेन a small RNA primer is formed by the primase enzyme। बिकॉज बेटा RNA प्राइमर क्यों बनता है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। बिकॉज जो DNA लाइगेज, बेटा जो लाइगेज होता है वो सबसे पहले, या पॉलीमरेज जो होता है DNA पॉलीमरेज जब तक उसको कहीं पे RNA प्राइमर नहीं मिलता, RNA प्राइमर ही कंफर्म करता है कि जो पहला DDNTP होता है, जो पहला बेटा न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको जोड़ने के लिए, उसको जोड़ने की कैपेबिलिटी हमेशा DNA पॉलीमरेज के अंदर एक RNA न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने की होती है। मीन्स पहला उसको RNA न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो 8 से 10 बेस पेयर्स का यहाँ पे बेस का एक RNA प्राइमर बना दिया जाता है प्राइमेज एंजाइम के द्वारा। फिर वहाँ पे बेटा क्या होता है, अपना DNA पॉलीमरेज लगता है और इसका चेन लेंथिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो वो 5' to 3' तो कॉन्टिन्यूस स्टैंड बनाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3' to 5', 3' to 5' जो बेटा स्टैंड बनता है छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में बनता है, दैट आर कॉल्ड एज ओकाजाकी सेगमेंट। सेगमेंट के फॉर्म में बेटा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एस शेप में ये DNA हो जाता है, ये स्टैंड एस शेप में हो जाएगा और ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। एस शेप में होने की वजह से पीछे रह जाएगा क्योंकि पोलरिटी बेटा 5' to 3' ही है। यहाँ पे उल्टा काम करता है DNA पॉलीमरेज, और उल्टा काम करने की वजह से स्टैंड थोड़ा पीछे रह जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड। और जो स्टैंड कॉन्टिन्यूस बनता है जो 5' to 3' वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड। तो बेटा DNA रिप्लिकेशन हमेशा लीडिंग स्टैंड पे फॉरवर्ड होता है और लैगिंग स्टैंड पे थोड़ा सा लैग कर जाता है, दैट्स वाई थोड़ा पीछे रह जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लैगिंग स्टैंड। तो बेटा ये सिंपल मैकेनिज्म होता है DNA रिप्लिकेशन का। और जब भी DNA रिप्लिकेशन होता है तो जैसे हमने बताया था, ये वन सेकेंड, दिस इज ओके, दिस इज अ पेरेंट DNA। बेटा एक पेरेंट DNA था। अब रिप्लिकेशन जब होगा तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे अभी, दीज टू आर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो बेटा ये बिल्कुल अलग नहीं बनेंगे, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड अलग नहीं होंगे कहीं पे। वन सेकेंड, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। और बेटा ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ये एक इसके साथ में बॉन्ड बनाएंगे, इसके साथ में, मीन्स हमेशा सेमी कंजर्वेटिव। एक पुराना वाला स्टैंड हमेशा साथ में रहेगा और उसके साथ में दूसरा डॉटर स्टैंड रहेगा। अब बेटा ये जो DNA मॉलिक्यूल, ये जो DNA के स्टैंड बन चुके हैं, ये दोनों नए स्टैंड हैं, ये पहला है ये दूसरा है, और हर में ये एक पुराना वाला रहेगा और एक नया वाला रहेगा। दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ DNA। सेमी कंजर्वेटिव का मीन्स क्या है बेटा, हाफ जो है वो पेरेंटल है और हाफ कैसा है, डॉटर है। यहाँ भी एक स्टैंड पेरेंटल है और एक स्टैंड डॉटर है। सच टाइप ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ DNA इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ DNA और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ DNA। ओके, जिसको बेटा मेसल्सन और स्थाल ने N15 पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था दैट DNA रिप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ओके, सो नाउ we will discuss about next topic of the central dogma, that is transcription। Students, what mean transcription? Transcription का means क्या होता है? Transcription means formation of RNA from
डीएनए। और बेटा आरएनए भी कौन सा? मैसेंजर। जब डीएनए से आरएनए बनता है प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ये बड़ा टिपिकल प्रोसेस है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज वी नो दैट डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है। डीएनए रिप्लिकेशन का मीन्स ये होता है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो कंप्लीट स्ट्रैंड, जब नई सेल एस फेज के बाद नई सेल बनेगी, सेल डिवीजन होगा, तो हर सेल के अंदर उतना ही डीएनए जाएगा जितना पेरेंटल सेल में होता है। अगर बेटा माइटोसिस अगर मियोसिस है तो हाफ जाएगा, मीन्स डीएनए की डबलिंग होना पॉसिबल है। डीएनए की डबलिंग होगी ही रिप्लिकेशन में, मीन्स रिप्लिकेशन में अगर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हैं तो अगले फेज में भी 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमको ट्रांसक्रिप्शन तब होता है जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाना होता है। अगर हमको केराटिन बनानी है अपने हेयर्स के लिए, केराटिन बनानी है तो ये बहुत बड़ा डीएनए का थ्रेड है और हमको पता है ये पर्टिकुलर जो जीन है, दिस पर्टिकुलर जीन, जिन बच्चों ने लास्ट चैप्टर्स के हमारे वीडियो देखे उनको पता होगा, दिस पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एमआरएनए, और ये एमआरएनए बेटा एक प्रोटीन बनाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ इतने ही डीएनए के सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे एक क्या बन जाता है? मैसेंजर आरएनए बन जाता है। और मैसेंजर आरएनए अल्टीमेटली ट्रांसलेशन करने के बाद में बेटा क्या बनाता है? प्रोटीन बना देता है। तो जब कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बननी होती है बॉडी के अंदर, तब डीएनए के किसी जीन का, किसी भी एक पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर जीन का, बिकॉज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन। ओके, सो ये आपको समझ लेना है कि अब हम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम डीएनए के किसी न किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन कराया करेंगे, नॉट होल डीएनए। ओके, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic informations from one strand of DNA into the RNA is termed as transcription। बेटा क्या लिखा है? Process of copying genetic information from one strand of DNA into the RNA is termed as transcription। बेटा क्या होता है? और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं फिर से खुलते हैं और इन 2 में से किसी एक स्ट्रैंड पर से ही आरएनए बनता है। ठीक है, 2 में से किसी एक स्ट्रैंड पे ही मैसेंजर आरएनए बनता है, दोनों स्टैंड पे नहीं, किसी एक का ही कॉपिंग होता है। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मीन्स ये है बेटा, अगर अभी यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, अगर ये एक डीएनए स्ट्रैंड था, यहाँ पे कुछ आपको दिए जाएंगे नाइट्रोजन बेस हैं, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेस आपको बताने होंगे, और अगर इनकी कॉपिंग हुई है तो यहाँ पे कौन सा मैसेंजर आरएनए बना होगा या मैसेंजर आरएनए के ऊपर कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे, ये सारा आपको समझ में आएगा। ये प्रॉमिस सबको ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंटरिटी, बिकॉज वी नो दैट डीएनए इज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जैसे समझ लेते हैं, ये एक डीएनए स्ट्रैंड था, यहाँ पे ए था, जी था, सी था, टी था, ए था, सी जी। अब किसी ने हमको ये स्टैंड दे दिया है, अब बताया व्हाट आर द डिफरेंट नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट ऑन दिस स्टैंड। एक स्टैंड उन्होंने हमको दे दिया, अब बताया कि इस स्टैंड के ऊपर क्या डीएनए के क्या नाइट्रोजन बेस होंगे, तो हमको सिंपल सी बात बता देनी है, कुछ भी नहीं। ठीक है, जी के साथ हमेशा कौन सा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? सी है तो जी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी है तो सी, ए है तो टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, दूसरा बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, ये बनेगा 5 प्राइम इधर होगा और 3 प्राइम इधर होगा। अब हमको ये भी यहाँ पे बताना होगा कि ये इसका हमेशा एंटी पैरेलल है। कॉम्प्लीमेंट्रिटी हमेशा एंटी पैरेलल स्टैंड के बीच में होती है। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया होता कि इसके लिए, इस सेगमेंट के लिए, अब जो ये सेगमेंट नया हमने बनाया है, फॉर दिस सेगमेंट व्हाट इज द मैसेंजर आरएनए, इस सेगमेंट के लिए मैसेंजर आरएनए क्या बनेगा,
तो बेटा यहाँ पे थाइमीन है तो थाइमीन के साथ हमेशा एडेनिन ऐड होगा, ये mRNA बना रहे हैं। साइटोसिन है तो हमेशा ग्वानिन ऐड होगा, यहाँ पे ग्वानिन है साइटोसिन ऐड होगा। अब यहाँ पे बेटा एडेनिन आया, एडेनिन के साथ थाइमीन नहीं ऐड होके आरएनए के अंदर यूरैसिल होता है, जैसे हमने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। जहाँ पे एडेनिन होगा और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्रिटी बनानी होगी तो एडेनिन की जगह पे थाइमीन ना आके अगर हम आरएनए बना रहे होंगे तो वहाँ पे यूरैसिल आएगा। उसके बाद फिर बेटा क्या है, यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन। सो बेटा ये जो हमने बनाया ये आरएनए है और एमआरएनए है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड था और ये हमारा जो दिया हुआ टेम्पलेट स्टैंड था वो था। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, क्योंकि बेटा जो स्टैंड बनते हैं डीएनए के वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक, कैसे वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर्स विद द यूरैसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। जो बेटा एडेनोसिन है, जो ए है वो आरएनए के अंदर किसके साथ में बेटा पेयरिंग करेगा, हमेशा यू के साथ में। अगर टी है डीएनए के पास तो वो तो ए के साथ में कर लेगी, लेकिन अगर डीएनए के पास ए है तो हमेशा यूरैसिल के साथ में करेगा, बिकॉज ऑफ आरएनए के अंदर बेटा कभी भी थाइमीन नहीं होता है, हमेशा यूरैसिल होता है। इसलिए जो एडेनिन होता है, एडेनोसिन होता है, वो हमेशा यूरैसिल के साथ में अपना कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है। नेक्स्ट, however unlike the process of replication which once set in, the total DNA of an organism get duplicated in the transcription only a segment of DNA। देखो बेटा क्या लिखा है, in transcription only a segment of DNA and only one strand is copied into the RNA। क्या होता है बेटा, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, जैसे यहाँ उन्होंने बताया रिप्लिकेशन में तो पूरा डीएनए ही कॉपी हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, नया डीएनए बन जाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इस सेगमेंट का भी सिर्फ एक डीएनए स्टैंड, 2 डीएनए में से एक डीएनए स्टैंड ही कॉपी होगा। दिस नेसेसिटीज डिफाइन द बाउंड्रीज दैट वुड demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed। यहाँ पे हमको जो नेसेसिटी होगी उसी की बेस पे जान पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा डीएनए का स्टैंड कॉपी होने जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट वाई बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन हैज़ अ सिंपल आंसर। बेटा दोनों स्टैंड क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको प्रोटीन कोई एक बनानी होती है, नॉट द 2 प्रोटीन्स आर नीडेड। कभी भी एक जीन से 2 प्रोटीन नहीं बनती हैं, एक जीन से हमेशा सिंगल प्रोटीन बनती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंग सम चेंज इन द केस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट बेटा क्या है इसका आंसर, फर्स्ट इन बोथ स्टैंड act as the template, they would code for RNA molecule with different sequences। Remember, complementarity does not mean identical। क्या होता है बेटा, complementarity means identical सीक्वेंस नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग हमको पता है ना। अगर एक के ऊपर A है तो दूसरे के ऊपर T होगा डीएनए के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्रिटी का ये मतलब नहीं कि A है तो A है, आइडेंटिकल नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग, and in turn if they code for protein the sequence of amino acid in the proteins would be different। ठीक है बेटा, अगर हमको चाहिए थी यहाँ पे केराटिन प्रोटीन और पहले से पता होता डीएनए को, ओके, जो हमारा अब यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम है, 3 प्राइम और 5 प्राइम है, जो हमारा 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला है ये वाला स्टैंड, यही केराटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ना कि इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्योंकि ये पहले से इंफॉर्मेशंस होती हैं डीएनए के अंदर। ओके, हेंस द सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। सेकेंड, द 2 बेटा क्या होता है, पहला उन्होंने क्या बेटा बताया है, एक्सप्लेनेशन पहले का क्या दिया है
कि जो दो स्टैंड हैं डीएनए के वो दोनों अलग अलग प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, दोनों डीएनए के जो स्टैंड हैं वो अलग अलग प्रोटीन को कोड करते हैं, इसलिए जो हमको प्रोटीन चाहिए होती है वहाँ पे किसी एक ही डीएनए के स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे वो पार्टिकुलर प्रोटीन बनती है। और सेकंड क्या है, द 2 RNA मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और अगर दो आरएनए बन गए तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, तो कोई आगे प्रोटीन ही नहीं बनेगी। तो बेटा क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे वाई बोथ द डीएनए स्टैंड आर नॉट कॉपिंग, तो आप बता देंगे क्योंकि दोनों स्टैंड के ऊपर अलग अलग सीक्वेंस है और अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड है। जो जीन है, जो डीएनए का सेगमेंट है, उसके जो बेटा दोनों स्टैंड होते हैं, दोनों स्टैंड पे अलग अलग प्रोटीन के लिए क्या होता है, कोडिंग होती है। सेकंड क्या हो जाएगा, अगर दोनों की कोडिंग हो जाएगी तो फिर 2 आरएनए बनेंगे वहाँ पे, और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो उससे कोई प्रोटीन ही आगे नहीं बन पाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड, द 2 RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated. और बेटा इससे क्या होगा, RNA ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा और प्रोटीन नहीं बना पाएगा, एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बी बिकम अ फर्टाइल वन। और जो इसका बेटा क्या होगा, जो RNA बनने का मशीनरी होगा या प्रोटीन बनने का मशीनरी होगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। Okay, so dear students, in our next video we will discuss about transcriptional unit, promoter क्या होता है, structural genes क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। If this video is helpful then please like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you dear students.